नेली और पौआ चढ़ा के ये सारी बातें होती हैं। तो फिर अगर ये बातें हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारी वाइफ जो है बेलन लेके सासू माँ के साथ आती है और हमारी फिर पिटाई भी करवाती है ना। तो इसलिए हम ज़्यादा बोल नहीं सकते और आप ज़्यादा सुनो मत, सोचो मत। अगर सुनो और सोचोगे तो बेटा ये वाली बातें समझ में आएंगे नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि बेटा इधर आ रहे, आप सबको ही बोल रहे हैं बच्चे, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो सुनो, आते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। बेटा क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट, अरे यहाँ बताया था ना ऑब्जेक्ट आएगा, देखो आया ना 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब साइज की बात की गई है। किसकी ऑब्जेक्ट के साइज की बात की गई। हमने बताया था ऑब्जेक्ट के साइज की बात की जाएगी। तो एक की पॉइंट आया, अच्छा, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर है। क्लैरिटी आ गई। मतलब यू कितना है, वो तो बताया ही नहीं है क्योंकि वो तो डिस्टेंस की बात है। यहाँ पर साइज की बात की गई है, मतलब हाइट की बात की गई है। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम क्या लिखते हैं, इमेज की हाइट को हम क्या लिखते हैं, हमने बताया है। अरे एच का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का हाइट, अरे एच डैश मतलब होता है बेटा इमेज का हाइट। देखो सुनो, एच का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट का हाइट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एच डैश का मतलब हो जाएगा इमेज का हाइट ऑफ द इमेज, है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर है। साइज बोल लो या फिर हाइट बोल लो, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन आई कि अच्छा ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, 4 सेंटीमीटर है। अभी क्या कहता है कि भैया इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। देखो बेटा हमने जब ये लाइन यहाँ तक पढ़ा था ना कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो हमारे माइंड में एक बात आई, अच्छा ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो 4 सेंटीमीटर है, इतना ही। अभी वो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करें, क्या बातें हों, ये कुछ हमारे माइंड में आया नहीं। लेकिन एक बात तो आया, जैसे ही ऑब्जेक्ट है तो मिरर होगा। अभी कौन सा मिरर, हमने बोला ना जैसे ही ऑब्जेक्ट है तो मिरर आएगा। कौन सा मिरर है, अरे कनकेव की बात की गई है या फिर कन्वेक्स की बात की गई है। ये क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आता है बच्चे। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन को आगे रीड किया तो बाकी बातें समझ में आई हो या ना आई हो, लेकिन एक बात तो दिख गया भैया, ये कनकेव मिरर है। हमने बोला भैया कनकेव तुम इधर आओ, और कनकेव मतलब क्या, और हमने बताया हुआ है ये हम जब भी ये ऐसा करते हैं तो हमारे बच्चे बोलते हैं सर जी बाबा जी को वो जो कपिल दे के चला गया है ना, वो ठुल्लू बुल्लू पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। हाँ बताओ क्या क्या बुलवाते हैं हमें बच्चे। हैं तो बेटा सुनो मेरी बात, केव का मतलब क्या होता है, अरे कुछ ऐसा जो केव मतलब कुछ ऐसा, हाँ मतलब वो गुफा समझते हैं जिसके अंदर हम जाके छुप के जो है वो रहते हैं, वैसा। तो जब कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर आए ना समझना ये केव की बात की गई है, उसको हम कनकेव मिरर बोलेंगे। तो बेटा कनकेव मिरर जनरली ऐसा होता है, इसको समझिएगा। अब इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है क्या, कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा हाँ इनवर्ड, अंदर की तरफ होता है। बाहर से हमने पॉलिश कर दिया, हमने बोला भैया तुम अपार्चर हो, एमएन अपार्चर हो, ये अपार्चर का जो मिड पॉइंट है ये, इसको बोला तुम पोल हो, ठीक है ना। अभी बेटा हमने कितनी बार समझाया हुआ, अरे कितनी बार समझाए हैं, आपको बताए हैं, आपको समझाने की कोशिश भी किए हैं। इधर आइए, फिर से बता रहे हैं, हाँ फिर से इधर आइए। हमने कितनी बार बताया है कि ये जो मिरर है ना, ये इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि किसी न किसी स्फीयर से काट के इसको बनाया गया है। तो हमने बोला ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर है ना, और ये हमारा फोकस है। ये C है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये F है कैपिटल F मतलब फोकस है। अभी C को, F को और P को एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मीट करे तो इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इतनी क्लैरिटी हमारी होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, ये बात तो हमें समझ में आनी चाहिए कि जब कभी भी कनकेव मिरर की बात की जाएगी तो इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए कि भैया कनकेव मिरर होगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका मतलब क्या है कि बेटा जब कभी भी ऑब्जेक्ट को रखने की बात आएगी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब यहाँ पे हम रखेंगे, कहीं पे यहाँ पे रखेंगे, और इसके बाहर वाले पोर्शन को हमने पॉलिश किया हुआ है ना। ये हमारा अपार्चर हो गया,
इसके मिड पॉइंट को हम पोल बोलेंगे, पोल को हम पी से लिखते हैं, है ना बेटा। अभी इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, इतनी क्लैरिटी हमारी होनी चाहिए। अच्छा, ये जब हमने ऐसा कर दिया तो ऑब्जेक्ट वाले भाई साहब बोले ए जे तुम तब से क्या टट 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 किया जा रहा है, हमको बताओ कि हम कहाँ पे रहेंगे। हाँ, ये बात आया ना, तो हम वापस से क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे। अरे सुनते हैं उसको ध्यान से, और इसको समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से। अरे आप सब, अरे